नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य ये है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं। तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा। अगर आप सांसों को रोक लेते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी कि हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांसों को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो ये हमेशा के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जीते जी अगर हम इनको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी सांसें हैं, इनको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव बनता है तो तब से ये सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर ये सांसें बंद होती हैं। जैसे कि जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, रेस्ट तो चाहिए ही होता है। मशीनें चलती हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी। लेकिन जो हमारी सांसें हैं, ये बेचारी 24 घंटे बिना थके बिना रुके चलती रहती हैं, तो इनको आराम नहीं मिलता। तो जब इनको आराम देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं, ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांसों को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वो परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर आप परमात्मा से जो भी मांगोगे वही मिलता है। जैसे कि हम सांसों को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़फने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन की दर्पण बंद होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वो आपको दे देता है। तो चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फ़ायदे बताते हैं, और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे भी। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे, मतलब कि सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फ़ायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांसें हमें गिनती की मिलती हैं, एक न ज़्यादा न एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च करते रहे तो ये खर्च हो रही हैं। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 5 मिनट कम सांस ली, आपने 5 मिनट कम खर्चा किया, 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसा कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वो बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने सांसें रोकी तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज़ 5 मिनट भी कर लोगे तो उम्र 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर ये मिनट घंटों में बदल जाएंगी और घंटे दिनों में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज़ आधा घंटा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये बढ़ती कैसे है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 सांसें लेते हैं। मान लो 12 सांस लेते हैं। यदि आप
12 सांस ले रही हो, इतनी आपकी सांस थी वो कम हो रही है और 12 की बजाय आप 18 ले रहे हो, तो आपकी उम्र घट रही है क्योंकि आपने अपनी सांस ज़्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय अगर आप 1 मिनट में 6 ही सांस ले रहे हो तो सांस आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस्य भी दूर भागता है, नींद भी दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है वो ये सांसों को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर भाग जाएगी। तीसरा है कि जब आप सांस को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। जैसा कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज कर देते हो और वो तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस्य दूर हो जाता है। जैसा कि मोबाइल का ही उदाहरण ले लो, मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो हैंग होने लग जाता है। फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी कि उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते हो, मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है उसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है कि यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आप परमात्मा के करीब पहुंचते हो। क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वो सोई पड़ी हैं, लेकिन जब आप सांसों को रोकोगे तो सांस को रोकने से उसके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियाँ रोती हैं क्योंकि वो सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं। ये जो प्राण शक्ति है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती हैं तो वो सारी शक्तियों को जगाती हैं और जब वो सारी शक्तियाँ जागती हैं तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से और लाभ ये होता है कि आप सांसों को जब रोक लेते हो तो ये आपके रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है। जब ये रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो। तो आप प्रतिदिन ये अभ्यास ज़रूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो ये नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएंगी तो ये मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती हैं तो वो भी रुक जाएगा, यानी कि वो मन आपका ठहर जाता है और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहरना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसलिए यदि आप सांस को रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हो तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे जो हमने अभी आपको बताए। तो आप ये अभ्यास प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें, जैसा कि आज मैं आपको करवाऊंगी। 5 मिनट ये अभ्यास करोगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी यदि थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस्य सता रहा है, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आ जाती है। अगर नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो, नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ लो एक हो गए। और कभी भी वो पल आ सकता है कि जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं और लाभ भी, और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागृत होती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है।
तो चलिए ये 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भरो, रोको और फिर छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी चाहिए। 10 सेकंड 15 सेकंड रोक लेते हैं, ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी लो, सांस लंबी रोको और सांस लंबी छोड़ो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें कि अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाता है, क्योंकि जब सांस रोक लेते हो तो आपके भीतर भी रोम छिद्र हैं, उन सब में शक्ति आ जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका खुल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा लें, रोकें और फिर छोड़ें। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाता है तो सांसें जुड़ते ही एनर्जी आ जाती है और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो सांस को रोको, छोड़ो। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेंगी और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो कि 1 मिनट में आप 12 सांसें ले रहे थे, अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले रहे होंगे तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही हैं, यानी कि 6-7 बार करके देखिए। आपकी जितनी सांसें बचेंगी उतनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपको अच्छा लग रहा होगा, इतना अच्छा लग रहा होगा कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई हो। आपके शरीर की पूरी थकावट, टेंशन सब कुछ दूर हो गई होगी। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही हो तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज़्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम सांसों को रोकने का अभ्यास सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।